गांव का वह कोना जहां मिट्टी की महक सुबह की ओस से भीगकर और ताज़ा हो जाती थी, वहीं राजकुमार का घर था। एक छोटा सा कच्चा मकान जिसके आंगन में नीम का एक पुराना पेड़ था। यही पेड़ उसकी माँ की छांव थी, उसके पिता की मेहनत का साथी और बचपन से ही राजकुमार के खेलकूद का गवाह। राजकुमार एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसमें सीखने की ललक थी। गांव के सरकारी स्कूल से उसने पढ़ाई की थी और अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था। पिता खेतों में मेहनत करते थे, माँ घर संभालती थी और राजकुमार अपने सपनों को किताबों के पन्नों में तलाशता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो देखा कि घर में अजीब सी खलबली मची थी। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी किसी चीज को देख रही थी और पिता आंगन में खड़े थे। पास जाकर देखा तो एक मरी हुई गिलहरी पड़ी थी। उसकी छोटी छोटी आंखें अब बंद हो चुकी थीं और शरीर निश्चल था। राजकुमार को समझ में आया कि यह वही गिलहरी थी जो अक्सर उसके घर में आती जाती थी। कभी आंगन में दाना चुगती, कभी बरामदे में फुदकती। लेकिन अब वह नहीं रही। माँ ने बताया कि उसे एक बिल्ली ने मार दिया। राजकुमार का मन भारी हो गया। वह कुछ कह पाता इससे पहले उसकी नज़र पड़ी, पास ही एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा पड़ा था। वह बहुत छोटा था, उसकी आंखें भी पूरी तरह नहीं खुली थीं। वह माँ के बिना अब जिंदा नहीं रह सकता था। कुमार ने बिना देर किए उसे अपने हाथों में उठाया। वह हल्के हल्के कपकपा रहा था। न तो वह खुद खा सकता था, न ही अपनी देखभाल कर सकता था। राजकुमार के मन में एक सवाल उठा, क्या ये बच्चा जिंदा रह पाएगा? लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो यह निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे पालूं, इसे दूध पिलाऊं, तो शायद ये जी सके। राजकुमार ने गिलहरी के बच्चे को अपनी हथेलियों में कसकर पकड़ लिया। उसकी नन्ही सी नाक फड़फड़ा रही थी और हल्की हल्की सांसें चल रही थीं। वह न बहुत हिल रहा था, न कोई आवाज कर रहा था, मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रात होने लगी थी। गांव के कच्चे घरों में धीरे धीरे दिए जल उठे थे। राजकुमार ने उसे एक पुराने गुदड़ी के टुकड़े में लपेट दिया और अपने बिस्तर के पास रख लिया। उसकी माँ ने पूछा, क्या करेगा इसे? जिंदा रह पाएगा? राजकुमार ने आत्मविश्वास से कहा, रह पाएगा माँ, मैं इसे पालूंगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। बच्चा बहुत छोटा था, उसे खाने के लिए क्या दिया जाए? दूध के बिना वह बच नहीं सकता था। सुबह होते ही राजकुमार ने सोचा कि इसे दूध कैसे पिलाया जाए। पहले उसने एक चम्मच में दूध लेकर उसके मुंह के पास लगाया, लेकिन बच्चा पी ही नहीं पा रहा था। वह बहुत छोटा था, इतनी बड़ी चम्मच से पीना उसके लिए संभव नहीं था। फिर उसे याद आया कि स्कूल की प्रयोगशाला में उसने एक बार ड्रॉपर देखा था। गांव की मेडिकल दुकान से एक पुराना ड्रॉपर लाकर उसने उसमें दूध भरा और बूंद बूंद कर गिलहरी के बच्चे के मुंह में डालने लगा। पहली बूंद उसके मुंह में गई और बच्चा हल्का सा हिला। फिर दूसरी बूंद, और धीरे धीरे उसने पीना शुरू कर दिया। ये देखकर राजकुमार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब राजकुमार का पूरा दिन गिलहरी के बच्चे की देखभाल में बीतने लगा। वह हर 2 घंटे में उसे दूध पिलाता, उसे अपने हाथों में रखता और जब वह सो जाता तो धीरे से कपड़े में लपेटकर एक छोटे से टोकरी में रख देता। गांव के लोग हैरान थे। अरे, ये तो बस एक जानवर है। इसके लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत? लेकिन राजकुमार के लिए ये सिर्फ एक जानवर नहीं था। यह उसकी जिम्मेदारी थी। यह उसके अपने हाथों से बचाई गई एक नन्ही जान थी। धीरे धीरे गिलहरी का बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा। अब वह सिर्फ दूध पीने के अलावा हलचल भी करने लगा था। जब राजकुमार उसे अपने हाथों में रखता तो उसकी नन्ही नन्ही उंगलियां उसके हाथों को कसकर पकड़ लेती। उसकी आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थीं, और उनमें एक अलग सी चमक थी, जैसे वह भी अब दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हो। राजकुमार ने उसका नाम चिंकी रखा। ये नाम उसकी छोटी सी क्यूट नाक और चमकती आंखों के कारण रखा गया था। जब भी राजकुमार उसे आवाज देता, चिंकी चिंकी, वह अपनी नन्ही सी पूंछ को हिलाकर प्रतिक्रिया देती। अब उसकी दिनचर्या में बदलाव आ गया था। पहले वह केवल दूध पीता था, लेकिन अब उसे कुछ ठोस आहार की जरूरत थी। राजकुमार ने अपनी माँ से कहा, माँ, इसे अब सिर्फ दूध से काम नहीं चलेगा, इसे कुछ खाने के लिए चाहिए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो दे इसे कुछ सूखे चने या मूंगफली, हो सकता है इसे पसंद आए। राजकुमार ने एक कटोरी में हल्के से भीगे हुए चने और मूंगफली के छोटे टुकड़े रखे। पहले तो चिंकी को समझ में नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने उन्हें कुतरना शुरू कर दिया। अब राजकुमार और चिंकी के बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका था। जैसे ही वह स्कूल से घर लौटता, चिंकी टोकरी से बाहर आने के लिए मचलने लगती।
जब वह दरवाजे के पास बैठता तो चिंकी उसकी गोद में आकर बैठ जाती। राजकुमार की मां ने ये सब देखकर हंसते हुए कहा, अब तो ये सच में तुम्हारी बेटी बन गई है। राजकुमार हंस पड़ा, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी मां की बात सच थी। उसे अब चिंकी की आदत हो चुकी थी। जब चिंकी उसके कंधे पर चढ़कर बैठती और उसके कान के पास अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से छेड़खानी करती, तो उसे अजीब सा आनंद महसूस होता। धीरे धीरे गांव में लोग भी इस अनोखी दोस्ती के बारे में जानने लगे। बच्चे उसे देखने के लिए आते और कहते, अरे देखो राजकुमार और उसकी गिलहरी। कुछ लोग मजाक भी उड़ाते, अरे बेटा, इतनी मेहनत अगर पढ़ाई में करता तो अफसर बन जाता। लेकिन राजकुमार को इन बातों की परवाह नहीं थी। वह जानता था कि चिंकी सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। अब चिंकी काफी बड़ी हो चुकी थी। वह अब घर के कोने कोने में घूमती, इधर उधर उछलती और कभी कभी नीम के पेड़ की टहनियों तक भी पहुंच जाती। एक दिन राजकुमार ने सोचा कि अब समय आ गया है कि चिंकी को खुले में जाने दिया जाए। उसने पहली बार पिंजरा खोलकर उसे बाहर रखा। पहले तो चिंकी सहमी हुई थी। उसने एक बार राजकुमार की ओर देखा, फिर नीम के पेड़ की ओर। राजकुमार ने धीरे से कहा, जाओ चिंकी, ये तुम्हारी दुनिया है। चिंकी ने एक पल के लिए सोचा और फिर तेजी से दौड़कर नीम के पेड़ पर चढ़ गई। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गई, फिर एक टहनी पर बैठकर नीचे झांका। राजकुमार मुस्कुराया। उसे खुशी थी कि वह अब स्वतंत्र थी। राजकुमार पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी नजरें लगातार चिंकी को ढूंढ रही थी। वह टहनी पर बैठी थी, लेकिन अब वह आजाद थी। न कोई पिंजरा, न कोई रोक टोक। राजकुमार को एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। इतने महीनों से वह चिंकी के साथ रहा था, उसे अपने बच्चे की तरह पाला था, और अब अचानक वह उससे दूर चली गई थी। उसने एक उम्मीद भरी आवाज में पुकारा, चिंकी, इधर आओ। लेकिन चिंकी अब किसी के बुलाने पर नहीं आने वाली थी। वह थोड़ी देर तक वहीं बैठी रही, फिर धीरे धीरे टहनी से और ऊपर चढ़ने लगी। राजकुमार की मां ने पीछे से आवाज दी, अब ये जंगल की बेटी है बेटा, इसे अब उड़ने दो। राजकुमार चुपचाप वहीं बैठा रहा, जब तक कि चिंकी पूरी तरह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उस रात राजकुमार को ठीक से नींद नहीं आई। उसका मन बेचैन था। उसे चिंता हो रही थी, क्या चिंकी सुरक्षित होगी? क्या उसे खाना मिल रहा होगा? क्या उसे डर तो नहीं लग रहा? सुबह होते ही वह जल्दी उठकर बाहर भागा। उसकी नजरें नीम के पेड़ पर दौड़ने लगी, लेकिन चिंकी कहीं नहीं दिखी। उसने आंगन में कुछ मूंगफली और भीगे हुए चने रख दिए। अगर चिंकी वापस आई, तो शायद वह इसे खाकर पहचान लेगी कि यह उसका ही घर है। दिन बीत गया। राजकुमार स्कूल गया, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। वह बार बार खिड़की से बाहर देखता, मानो कहीं से चिंकी उड़कर आ जाएगी। शाम को जब वह घर लौटा, तो उसने तुरंत नीम के पेड़ के नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मूंगफली वैसे की वैसे पड़ी थी। तीसरा दिन बीत चुका था। राजकुमार अब उम्मीद छोड़ने लगा था कि चिंकी कभी वापस आएगी। वह समझ चुका था कि जंगल ही उसकी असली दुनिया है। लेकिन चौथे दिन सुबह जब वह बरामदे में बैठा था, तो उसने एक हल्की सी सरसराहट सुनी। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। नीम के पेड़ की एक टहनी पर चिंकी बैठी थी। राजकुमार खुशी से उछल पड़ा। उसने धीरे से पुकारा, चिंकी। चिंकी ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर कूदकर नीचे आ गई। उसने एक चने का टुकड़ा उठाया और खाने लगी। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि कुछ रिश्ते दिल से बंधे होते हैं, चाहे जितनी भी आजादी दे दो, वे लौटकर जरूर आते हैं। चिंकी की वापसी से राजकुमार के चेहरे पर जो खुशी थी, वह शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। उसने सोचा था कि चिंकी अब कभी नहीं आएगी, लेकिन वह लौट आई थी। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजकुमार धीरे धीरे उसके पास गया, लेकिन चिंकी अब पहले जैसी नहीं थी। वह अब जंगल की आजाद दुनिया की अभ्यस्त हो चुकी थी। उसने राजकुमार को देखा, लेकिन उसकी गोद में कूदने की बजाय वह वहीं बैठी रही और मूंगफली कुतरने लगी। राजकुमार को समझ में आ गया कि चिंकी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अब इंसानों की गोद में रहने की आदत छोड़ दी थी। लेकिन फिर भी उसने एक हल्की सी फुदक लगाए और राजकुमार के पैरों के पास आकर बैठ गई। यह उसके अपने अंदाज में दोस्ती का इजहार था। अब रोज यही होने लगा। सुबह होते ही चिंकी नीम के पेड़ पर आ जाती, कुछ देर राजकुमार के पास बैठती, कुछ खाना खाती और फिर वापस चली जाती। राजकुमार अब पहले की तरह उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता था। उसने समझ लिया था कि अब उनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी उनके बीच का रिश्ता अटूट था। एक दिन राजकुमार ने देखा कि चिंकी अकेली नहीं आई थी। उसके साथ दो और गिलहरियां थीं। वह चौंक गया।
क्या ये चिंकी के दोस्त थे? या फिर उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, लगता है तेरी बेटी बड़ी हो गई, अब इसके अपने दोस्त भी हैं। राजकुमार को भी यही लग रहा था। चिंकी अब पूरी तरह जंगल की जिंदगी में रम चुकी थी। कुछ महीनों बाद एक दिन राजकुमार ने गौर किया कि चिंकी अब रोज नहीं आती थी। पहले वह रोज सुबह आती थी, फिर हफ्ते में 2-3 बार, और फिर बिल्कुल ही गायब हो गई। अब उसे देखे हुए कई दिन हो चुके थे। राजकुमार को महसूस हुआ कि चिंकी अब पूरी तरह जंगल में घुल मिल गई थी। शायद वह अब कभी वापस नहीं आएगी। उसने एक गहरी सांस ली और नीम के पेड़ की ओर देखा। जाओ चिंकी, खुश रहना, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। राजकुमार जानता था कि उसने एक गिलहरी को सिर्फ पाला ही नहीं, बल्कि उसे जीने का हुनर भी सिखाया था। और यही सच्चा प्यार था, किसी को कैद में रखना नहीं, बल्कि उसे पूरी आजादी देना। दोस्तों, ये कहानी बनाई हुई नहीं है, सच्ची कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।